चीज है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो। कि भजन में जो रस है, आत्म की शुद्धि है, मन की शांति है और ये प्रभाव की दुनिया से दूर परे रहने के लिए सबसे सुखी जीवन है। अच्छा। भजन एकांतवासी में और छान में झोंपड़ी डाल के त्रिपाल डाल के या अपने वृक्ष के नीचे जैसे जीवन को साधना में साधा जाएगा तभी भजन है। बिल्कुल। और जीवन साधने के लिए आपको अपना जीवन सब ये देख पा रहे हैं बांस से जो बनाया हुआ है, ये पूरा जो गेट है महाराज जी हाथों से ही बनाया बेटा मैंने। अच्छा, स्वयं अपने हाथों से ही बनाया। जय हो जय देखो हो। ये ठीक पड़ चुकी है, हाँ ये हालत खरी। और अभी इसके लिए बनाने के लिए बांस ही काटने गया था मैं। अच्छा अच्छा, जय हो। डेली ला जाऊं बांस काट। अच्छा, बांस काट के लाते हैं। हाँ। जय हो। देखो साथियों, इतना सुंदर बांसन से ये महाराज जी ने दरवाजा बनाया हुआ है, क्योंकि आज अभी चल रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ महाराज जी में। डॉक्टर महाराज जी, महाराज जी हमें कछु सेवाएं श्री जी ने भिजवाई हैं जो आपके चरणों में ले आए हैं। हाँ, ये तो महाराज जी हमें तेल है 1 किलो, सब्जी प्रसाद का है। ये महाराज जी हमें 5 किलो आटा है, ये बढ़िया कंपनी को आटा होता है ना। तो ये नमक है महाराज जी हमें, और ये आपकी चीनी है हमें, ये चीनी है आपका जी, जैसे चाय है दूध के लिए। ये महाराज जी मिर्च है, हल्दी है, और ये देखो चाय की पत्ती है, चाय आधा। ये महाराज जी थोड़े से चावल है, चावल पकाने की, कच्चे चावल हैं। और महाराज जी ये दाल है। ये महाराज जी हमें 3-4 सरफ हैं, और ये एक साबुन है वस्त्रन का है। ये वो है महाराज जी मच्छरन का है, रात को मच्छर रह जाते होंगे ना, तो एक लगा लेकर यहाँ में थे। और ये थोड़ी सी माचिस है यहाँ में। ये सब सेवा महाराज जी श्री जी ने भिजवाई है आपके चरणों में। बड़ी कृपा होगी महाराज जी, सेवा आप ले लेंगे। तो यहाँ पे जैसे महाराज जी क्या क्या कार्य करते हैं आप दोनों? हम अपने गुरु मंत्र की आहुति और भजन पूजा करते हैं। अच्छा। नवरात्रा की सेवा करते हैं। और कोई अच्छा, किसी अच्छा। भगत का आ जाता है तो हाँ जी। उसका थोड़ा बहुत भला कर देते हैं। धूल मट्टी लेके जो उसका भला हो जाए, हमारा का तो खुद ही अच्छा, सुखी है। अच्छा, अच्छा। हमें दुनियादारी से मतलब है। हाँ। ठाकुर जी का नाम जपना और अपना काम अच्छा, करना है, हमें दुनिया से कोई तो नहीं। ये जो कक्ष बना रखा है ये सिर्फ भजन का जो है? पूजा के लिए और भजन के लिए। हाँ। अभी ये ठाकुर जी आए नहीं, अंदर रखे वो दूसरा स्तन बनाया था पहले। हाँ। वो मैंने छोड़ दिया। वो अच्छा। लग गए पीछे, हाँ, तो उनकी वजह से मैंने छोड़ दिया। कहाँ नहीं चाहिए हमको भजन लोग करने वाले साधु, हमें क्या मतलब है। बिल्कुल सही। 2 रोटी बना लें, मिले तो मिले, मत मिले कोई बात नहीं। हाँ। पर हमें भजन चाहिए, भजन पूजा चाहिए। कर्म चाहिए। मैं दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो महाराज जी कैसो आनंद प्राप्त है रोए भजन ऐसा करके आनंद यहाँ है पे? रोए। हाँ जी। तो जो रस कच्छू में ना है ना, हाँ। जो रस मेरे को यहाँ में मिलो हाँ। तो संसार में किसमें नहीं मिला। अच्छा अच्छा। मैं बच्चापन से इसी रस में रसा था। अच्छा अच्छा। और रस्ते रस्ते आज मेरे को 55 साल की उम्र हो गई, हाँ। मैं इसी में रस रहा हूँ। मुझे कोई इससे अलावा कोई चोखा ही नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता। जो हरि भजन में जो रस है, आत्म की शुद्धि है, मन की शांति है और ये प्रभाव की दुनिया से दूर परे रहने के लिए सबसे सुखी जीवन है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कपट जंजाल मोह हाँ जी। माया के जाल से दूर रखने के लिए दूर। मेरा मस्त जीवन। अच्छा, जय हो। और गिरिराज बाबा ने चाही और माँ महाकाल और माँ नर्मदा की कृपा हुई हाँ जी, तो आगे भी ऐसे ही कटेगा। आगे भी ऐसे कटे हो जाए, मतलब पूरी कृपा बरस रही है ठाकुर जी की, पूरे आनंद प्राप्त है रहे हैं। भैया आनंद नहीं, इसको कहते हैं परमानंद। हमको तो परम आनंद मिल रहा है। अच्छा। परमानंद जो परमात्मा का जो मन का आनंद है वो हमको मिल रहा है। अच्छा, तो महाराज जी थोड़ा सा यह बालक पे भी तरह दृष्टि करो कि कैसे कोई दिशा बताओ कि हम भी थोड़ो आनंद को थोड़ा सा आनंद में प्राप्त कर सके। इतना
भक्ति के फिर माध्यम से, भजन जाप के माध्यम से। भजन जाप के हाँ जी। माध्यम से पहले बेटा हाँ जी। प्रणाम प्रणाम सीखना पड़ेगा। उसके बाद में ये जंजाल से बाहर रहना पड़ेगा। अच्छा भजन वहीं होता है, यहाँ कोई दिखता नहीं है। अच्छा। एकांत वासा, झगड़ा न झंझट, ठाकुर जी का भजन वहीं होता है। वही होता है। और फिर भजन जब होगा जब तुम्हारा मन एकाग्र चित्र होगा, अपने मन से तुम दाब के रखोगे बने हाँ हमारा मन कर रहा है अगर कचौड़ी खाने, तो कचौड़ी खाने का मतलब थोड़ी है हमारा। हाँ जी, सही बात है। अबे कचौड़ी तो गई, बहुत जीवन निकल गया। हाँ जी, अब तो रूखी रोटी मिल जाए, बगैर नमक की मिल जाए, उसी के पेट भर जाए, वही है पानी से। वही बात। जलराम मिल जाए। हाँ जी, इन चीज़ों को जो चाहत की और मन की इंद्रिय है ना, इनको बस में कंट्रोल करोगे जब ही भगवान का भजन होगा, नहीं होगा नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और इसको बांधने के लिए करना तो योग करना पड़ता है, हाँ जी, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता हम बाहर रहेंगे, है। हाँ सिटी जी, में शहर में रहेंगे या कहीं घूमेंगे, बाहर हाँ जी, जाएंगे तो हमारा मन हर तरह को लालायित होगा। हाँ और जी, जब हम एक ही जगह पे बैठे बैठे भजन करेंगे तो हमारा मन कहीं लालायित नहीं होगा। कहीं ना रहे। तो किसी को देखेंगे नहीं तो लालायित होगा, बिल्कुल और सही बात। देखेंगे तो सब चीज़ के मन करेगा, बस ये भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। जो भजन एकांत वासी में और छान में झोंपड़ी डाल के, त्रिपाल डाल के, या अपने वृक्ष के नीचे, जैसे जीवन को साधना में साधा जाएगा जब ही भजन होगा। बिल्कुल। और जीवन साधने के लिए आपको अपना जीवन सब नियम संयम बनाना अपने हाथ में। बिल्कुल। किसी के हाथ नहीं है। कोई मैं कहूँ कोई गुरु जो कह देगा मैं कंठी दे के इसको भजन कराना सिखा दूँ, वो नहीं सिखाता। हाँ जी, गुरु कितना भी प्रण कर ले, और जो जिस बच्चे ने मन में धारणा कर ले कि मेरे को भजन करना है, तो गुरु कितना भी वो कर ले तो भी नहीं मानेगा, वो भजन करेगा। बिल्कुल। गुरु तो एक बताया है कि साधना साधक के लिए राह बताता है। गुरु को तेरे को इस राह पे चलना है, हाँ जी, और इस राह पे चल के तेरे को आगे ठाकुर जी मिलेंगे। हाँ जी, जो कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः श्री गुरु। गुरुदेव को क्यों मना नमाया शीश है? गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने तो गोविंद दियो होता है। सही बात। आपके गुरु के पैर लगना सबसे पहले है, पर गुरु ने ऐसी बलिहारी करी, पहले पहले तू ठाकुर जी के पैर लग, मेरे ने पीछे लग। सही बात नहीं? गुरु रास्ता दिखा सकता है, है। बिल्कुल। और गुरु को ये थोड़ी है कि अब तुम गलत करोगे तो गुरु भोगोगे तो तुम ही। बिल्कुल सही बात। तो गुरु की खाली तपस्या का, गुरु के मान का और अपमान का भागीदार होता है। हाँ जी, जब भजन कंठी लेने के बाद भी भजन नहीं होता तो गुरु के मान का, अपमान का, सब चीज का भागीदार होता हाँ जी, है। इससे या तो कंठी ले मत, और ले तो फिर गुरु को बनाए तो फिर उसका नियम संयम अपनाना। बिल्कुल। वो जैसे बताए उसको करो, वो लेन पे आप सीधे मिल जाए। करना अपने मन को धारणा रखोगे बेटा, जब ही आगे काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। सही। कितने भी भजन की माला लेके डोले, अब दिन भर भाई हमारे एक भगत बाबा है, वो दिन भर माला जपता है और दिन भर लड़ता डोलता है, हाँ जी, भोगता रहता है। तो उसका मन माला में है कि दुनिया के संसार के इस काम में है? मन ना रहे 10-20 सखी, ये मन एक ना ललिता सखी और राधा सखी दोनों बैठी, हाँ जी, कन्हैया चले गए द्वारका। हाँ जी, तो ऐसी बात चले आ रही कि उनको याद करती हो कि नहीं। हाँ जी, मन के मन तो इतना है, याद तो उतनी करती हूँ कि एक मन हो तो अबई जाके मिल आऊं कन्हैया, तो एक मन और हो तो बैठी रहूं बाट में। सही बात। तो मन तो एक ही है, मनन 10-20 है। हाँ जी, मन तो रहो सखी एक, मनन रहे 10-20। मन में तो एक धरना है कि मेरे को जी चेला प्यार हो, तो जी चेला है, और चेला तो 1000 आ जाएंगे, तो मनन में आ गई। और मन तो मन है, तो मन के मनुआ को संभाल के रखोगे जब भी भजन होगा, उससे पहले कोई भजन नहीं। ना माया में है, ना धन में है, ना वैभव में है। अच्छा महाराज जी, जैसे माया की है तो माया के ऊपर एक मन में एक विचार चलते रहते हैं कि यह मोह और माया से
इस दुनिया में जो मोह माया चल रही है, या में क्या है कि महाराज जी हम जकड़े हुए हैं, थोड़े से फंसे हुए हैं, या तो मोह माया से हम बिल्कुल अलग हटना चाह रहे हैं, तो यहाँ से अलग हट गए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ठाकुर जी की सेवा में देना चाहते हैं। लेकिन महाराज जी ये संभव ना है पा रहा, क्योंकि जो मन है वो विचलित है, कभी मतलब पूरा। चलायमान रहता है, हाँ जी। समय ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगता है। हाँ जी। ठाकुर जी की सेवा में जब लगेगा जब संयम नियम छोड़ दोगे, हाँ जी। सवर्ण छोड़ दोगे हाँ और जी। अपने स्थान पे बैठ जाओगे। अच्छा। हाँ, हमारा मन कह रहा है कि ये काम नहीं करना हाँ और जी। हमें वो काम करना है, हाँ जी। तो हमें 10 घंटा पहले उस काम को करना है। कब तक नहीं लेने पाएगा। हाँ जी। अब तुम उस मन के पीछे, चंचलता के पीछे, मन की बेचैनी के पीछे, ये काम अब मेरी इच्छा है, मैं जाप कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, हाँ जी। मैं सुबह आहुति देता हूँ। हाँ जी। हवन पूजा के बाद में जैसे मैं करते करते मन मेरा विचलित हो, मन को उचित करने के लिए गुरु मंत्र से पहले आसन बांधा जाता है। हाँ जी। जो गुरु मंत्र देता है आसन बांधने की, आसन को बांधने की, मन को बांधने की, हृदय को बांधने की, और नवलोक नवलोक ज्ञान इंद्रियों को बांधने की। जो 5 इंद्रियां हैं हमारे मन की, हाँ जी। ये 5 इंद्रियों को हमारा गुरु के मंत्र से बांधता अच्छा जी। है। बस इसे बांध के अगर तुम काम करोगे तो सफलता मिलेगी। अच्छा। बेचैनी, चंचलता कोई सामने नहीं है। अच्छा। अड़ी अच्छा मैं महाराज तो जी। भैया जी। नर्मदा परिक्रमा को निकला, हाँ जी। एक बार मन तो बोला कि वन परिक्रमा को मत जाए, हाँ जी। दुनिया मिलेगी, भीड़ मिलेगी, भीड़ मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, फिर जानवर मिलेंगे, जाएंगे। पर हमारे गुरु ने एक ही बात कही हमसे, हाँ जी। मरना जीवन में एक बार, हाँ जी। ये परम सत्य है। हाँ जी। और मौत जिस चीज से लिखी है उससे होनी होनी नहीं, उससे अलावा राई बढ़े ना तिल घटे। तो हमने 3 साल 3 महीना 13 दिना में नर्मदा की परिक्रमा दी। हाँ जी। मां नर्मदा की हाँ जी। ओम अमरकंड से निकली है, रत्ना सागर में जाके मिली है, हाँ जी। पाताल लोग गई है रत्ना सागर से। और उसमें चारों तरफ हाँ जी। मैया की, साधुओं को और तपस्वियों के कमंडल के कमंडल, और धूना अच्छा का धूना कोना गड़ा हुआ है, ऐसे मिला हुआ है। जी। अभी भी अदृश्य भी दर्शन होते हैं और दृश्य में भी दर्शन हो जाते हैं। संत सन्यासी, योगी जति, बैरागी, दोनों अखाड़ों के, और दोनों अखाड़ों के मैंने कि कम से कम नहीं 30-35 हजार आश्रम है दोनों के। हाँ जी। पर जो जंगल में परिक्रमा करते हैं और आनंद लेते हैं मैया के दर्शन का, उसमें आनंद नहीं करते। बिल्कुल। और ना सब मिलता है, कोई चीज ऐसी चीजें नहीं मिलता। हाँ जी। मिलने को सब कुछ मिलता है मैया के किनारे, और ना मिलने को तो कुछ भी नहीं मिलता, खाली ढाक रो कुलते चले जाओ। आटा भाटा आटा 3 चीज मिलती है, भिक्षा करो खाओ। एक घर से तो 1 चुटकी आएगा, 3 घर भीख मांगने की इच्छा तो 3 घर से 3 चुटकी आटा मिलेगा, 2 अगरबत्ती मिलेंगी, 1 दीपक मिलेगा, 1 माचिस मिलेगी, थोड़ा सा हल्दी मिलेगा, थोड़ा सा तेल मिलेगा, जीरा मिलेगा, मिलेगा सब सामान। बनाओ खाओ और चल दो। बिल्कुल। पर जंगल में आज तक हमको किसी जानवर ने, नहीं किसी कीड़ा ने, नहीं किसी मक्खी ने हमको नहीं सताया अच्छा आज तक। वैसे महाराज जी यहाँ आ तो जात होंगे खूब जीव अन्य। जीव हाँ जी। कि मैं सोता हूँ मेरे नीचे होकर निकल जाए बगल में। एक दिन तो दोपहर टीका टीक दोपहरी में यही पड़ा था, झोपड़ी डाली थी पल्ली वाली, हाँ जी। धूना बैठा हुआ था। मैंने को आगे नींद, ऐसे लेट गया, ये बगल में चिपक के सो रहा था मस्त से, इतना बड़ा सांप था। हाँ जी। सब बोले कि वालन बाबा सांप ये तो खा जाएगा, इसका खट्टा जहर भी नहीं मिल। मैंने ये काटेगा जब तो हमको तो काट ही नहीं रहा है, हाँ जी। हमारा क्या मतलब है इसका काटने का। बिल्कुल। जब मैंने इसको सताया नहीं, ये तो मेरी बगल में आके सोया है। हाँ जी। ऐसे ही नेवला आ जाते हैं, अच्छा। नेवला भी डोलते रहते हैं हाँ भैया। बिल्कुल डोलते होंगे महाराज जी यहाँ तो ये तो भैया चलता रहता है, ये कोई जीव नहीं सताता है। अच्छा। जो ठाकुर जी के भरोसे उसको कोई नहीं सताता, जो ठाकुर जी के भरोसे नहीं है उसको सब चीज सताते हैं। बिल्कुल। किसी को तुम सता के आए हो तो तुमको सताएगा कोई, तुम किसी को सता के नहीं आए तो तुमको कौन सताएगा। बिल्कुल सही। आज मैं 8 साल से घर छोड़ा हुआ हूँ, 8 वर्ष के।
हाँ जी, 8 वर्ष की आयु से। आयु से। अच्छा। हाँ। और तो यहीं के पास का ही रहने वाला हूँ, अच्छा अच्छा और रहता हूँ MP मध्य, अच्छा अच्छा। उज्जैन। हाँ जी, उज्जैन। गुरु आश्रम है, नर्मदा के किनारे मेरा खुद का आश्रम है, अच्छा महेश्वर अच्छा, मंदिर। नर्मदा नदी जो नर्मदा नदी है, हाँ जी जय हो। उसके किनारे, जिसकी भरकम्मा लगती है नर्मदा की, हाँ जी। उसके किनारे मेरा आश्रम है मंडलेश्वर, हाँ जी। 7 बीघे का आश्रम। मैं 22-23 साल से वहीं रहता था। अच्छा। अभी तो यहाँ कुंभ करने आया था, हरिद्वार का वो पड़ा था, हाँ जी। बागा हरिद्वार का पड़ा था। अब के 4 साल पहले जब आया था यहाँ, हाँ जी। जब रुका, उसे मन नहीं करा जाने का। थोड़ा मैंने गिरिराज जी की भ्रमण कर लो, ब्रज 84 कोस में, ब्रज में भी तो रह लो, देख लो ब्रज का माहौल, ब्रज का माहौल देखते ये समय होगा यार, रुक गए। हाँ। जब इच्छा होगी जब चल रहे। भीड़ में नहीं रहते हम, जंगल में रहते हैं, जंगल में बिल्कुल एकांत जगह। एक कान पे। हाँ हमें जी। बाण की भी आवाज नहीं चाहिए, कानों में हमारे बाण की भी आवाज नहीं चाहिए। हाँ सही हम बात। तो नर्मदा किनारे रहते तो छनन 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 मैया की आवाज आती है, हाँ मैया घुंघरू की आवाज आती है, और आराम से सोते हैं। सही बात, बहुत। खूब शेर जाते हैं, खूब चीते जाते हैं, हाँ जी। पानी पीने जंगल में से, पहाड़ी है जंगलों की, हाँ जी, थक हाँ जी, जाते हैं, खूब पीते, पर आज तक बेचारों ने ना तो हमसे कुछ कहा ना हमने उनसे। उनसे कुछ कहा। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तब महाराज जी जैसे 8 वर्ष की अवस्था में संसार से मुक्ति ले ली, वैराग लिया आपने, तो महाराज जी जैसे कैसे ठाकुर जी की कृपा भई कि इतनी कम आयु में। कृपा थी मेरे पिताश्री, अच्छा। जो हमारे गुरु हैं, हाँ जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। हाँ जी। तो भैया मेरे माता पिता ही हैं जो गुरु हैं। हाँ जी। हम 6 भाई हैं, हाँ जी। सब बात की मौज है हमारे यहाँ। हाँ जी। 4 भाई सरकारी नौकर हैं, एक खेती करता है। अच्छा। उसमें भी अनपढ़, वैसा ही अल्लड़, हाँ जी। घूमता हुआ निकलता रहता था घर पे। हाँ जी। हो गया एक दिन, हाँ जी। पिताजी बोले क्या है तू दिन भर डोलता ना, स्कूल जाता ना, कुछ नहीं, हाँ दिन जी। भर मंदिर पे रहता है। मंदिर था गाँव में राधा कृष्ण का, अच्छा। उसी बाबा के साथ दिन भर रहते थे। वही बनाना खाना, वही पीना, वही उसका काम करना, हाँ जी। चाय चुल्लड़ दूध पानी रोटी पानी। हाँ जी। कुछ दिन उसके साथ रहे, हाँ जी। समय बीता, वो उसकी तबीयत खराब रहने लगी, फिर ठाकुर जी की सेवा भी सिखाई उसने, हाँ जी। उसी ने ध्यान लगाना सिखाया। हाँ जी। देखो साथियों, ये महाराज जी को भजन कक्ष है जो छोटी सी कुटिया बना रखी है, और ये मेरे हिसाब से साथियों ये थोड़ा सा कपड़ा है और ऊपर तिरपाल है, वहाँ से बनाई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराज जी यहाँ गैस चूल्हा है छोटा सा, यहाँ पे अपना चाय और भोजन प्रसाद बना लेते हैं, और यहाँ पे साथियों थोड़ा सा आराम विश्राम कर लेते हैं। ये जगह है महाराज जी की। देखो इतनी छोटी सी कुटिया है, पर साथियों बड़ी सुंदर कुटिया बना रखी है। दूर से देखने में आप अलग ही नज़ारा दिखाई देखो भैया, एक बार बाहर से लो, देखो यहाँ से देखियो, बिल्कुल बाहर से लेके दिखाओ एक बार। ये देखो ऐसी ऐसी जगह हैं।